सभी शिक्षक संकुल साथियों और शिक्षकों को नमस्कार। जैसे कि सर ने अभी आपको बताया कि यूडाइस का क्या नाम है, जो डेटा है वो कितना इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए और हमारे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टेट लेवल पर सारा डेटा उस पे क्या नाम है आपका एनालाइज किया जाता है। एनालाइज करने के बाद बजट उसी पे बनता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम क्या नाम है चीजों को समझेंगे कि क्या क्या यूडाइस में आपको, पहले मैं आपको बताऊंगा कि यूडाइस कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ऑनलाइन शुरू हुआ। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको जो डीसीएफ जो मिला हुआ है उसको आपको स्कूल में जो भरवाएंगे उसमें क्या क्या चीजें आपको देखनी है। तो उन सब चीजों के बारे में एक प्रेजेंटेशन आपको शो किया जाएगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो उस प्रेजेंटेशन में आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूडाइस का फुल फॉर्म क्या होता है। यूडाइस का फुल फॉर्म जो होता है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो ये एक यूनिफाइड के नाम है सॉफ्टवेयर है जो कि ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया में ये एक मात्र सॉफ्टवेयर है जो एजुकेशन के लिए भारत सरकार, जिसमें सारे 1 से लेके 12 तक की ईच एंड एवरीथिंग इंफॉर्मेशन के नाम में इकट्ठा करती है। ये बहुत दिन से ये शुरुआत 20 साल से के नाम में हो रहा था। पहले ये सेमी ऑफलाइन था। अभी 19-20 में भारत सरकार एनआईसी के द्वारा ये सॉफ्टवेयर उसको मॉडिफाई किया गया है, जिसमें नाम रखा था यूडाइस प्लस। यूडाइस प्लस इसमें आपको 3 चीजें के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में आपको क्या नाम है सूचना जो एकत्रित करनी है वो आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि विद्यालय वार जो सूचना है मॉड्यूल है, विद्यालय की इंफॉर्मेशन के नाम है आपसे पूछी जाती है। उसके बाद आपके जो स्टूडेंट के जो विद्यार्थी हैं उनकी सूचना के नाम है आपसे पूछी जाती है, और शिक्षक की इंफॉर्मेशन के नाम है आपकी पूछी जाती है। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि ये पूरे देश में क्या नाम है ये जो सिस्टम है ये लागू है। उसी से इंफॉर्मेशन से भारत सरकार हमको बजट देती है और उसी से हमारा मूल्यांकन भी होता है। अभी जैसे कि आपने देखा है कि आपका पीजीआई जो है, पीजीआई जो था परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसमें हमारी रैंकिंग क्या नाम है पहले क्या नाम 23 थी, अब हमारी 8 पे है। तो वो ये यूडाइस की वजह से ही हुआ है, उसी के इंफॉर्मेशन की वजह से हुआ है, वहीं से आकलन होता है। सारी चीजें क्या नाम भारत सरकार एसडीसी गोल्ड ले लीजिए, यूडाइस प्लस ले लीजिए, और आपका क्या नाम है पीजीआई ले लीजिए, ये सब मूल्यांकन यूडाइस के डेटा से होता है। तो ये यूडाइस का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी इतने सालों से क्या नाम बजट हमारा बनता है, उस बजट में जो डेटा यूज होता है, वो डेटा यूज जो होता है वो हमारा यूडाइस से होता है। जैसे कि स्कूल ग्रांट हमको मिलती है, किताबों के लिए पैसा मिलता है हमको, और हमारे क्या ना केजीबीवी के लिए पैसा मिलता है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिलता है, और उसका फिर आपका क्या नाम है जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, और आपका विद्यालय मतलब जो वो आपका विद्यालय रिपोर्ट कार्ड, रिमीडियल टीचर, उन सब का पैसा जो होता है वो सारा सारा इंफॉर्मेशन हमारे यूडाइस प्लस सॉफ्टवेयर से लेता है। तो आप समझिए कि इतना बड़ा क्या नाम है सॉफ्टवेयर हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, और उसकी सूचना क्या नाम है आपके आपके बिहाफ से क्या नाम हमारे पास आती है। तो वो सूचना हमारे पास एग्जैक्ट बिल्कुल सही आएगी तो हमारे यहाँ पास बजट बनाने में कितना आसानी होगा और कितना अच्छे से बजट बनेगा, और ज्यादा पैसा हम भारत सरकार से ले सकते हैं। दूसरी दूसरी स्लाइड में आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो क्या भूमिका है। एक्चुअली इसमें क्या नाम है हम लोग ने सभी सभी को, आपको डिस्ट्रिक्ट में बीएसए को हमने ये लेटर भेज रखा हुआ है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्या नाम है बना के भेजा हुआ है कि उसमें आपकी क्या भूमिका है, कैसे कैसे उसमें आप काम करेंगे, वो सारे स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ तक भी निर्देश दिया है एमआईएस और डीसीएमआईएस को कि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग कराए। ऑनलाइन ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है ये, और इसके बावजूद भी मोटे मोटे जो पॉइंट है वो हम आपको इंडिकेट करना चाहते हैं कि जब आप डीसीएफ को भरवाएं और जब आप स्कूल पे जाएं तो उस पॉइंट को आप ध्यान रखें कि वो पॉइंट कहीं मिस ना हो जाए। तो जैसे कि आप सबने अभी आप सबसे पहले आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या नाम है हम लोग ने आपको इस वर्ष आपके माध्यम से कराने की मुहिम हमने की हुई है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि आपको लेटर भी भेजा गया था, उसमें प्रति विद्यालय दर से आपको मोबिलिटी भत्ता देने का प्राविधान भी किया गया है। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, सबसे पहले काम ये करना है कि हमारे जितने भी प्रबंधक मतलब ऑल मैनेजमेंट ऑल कैटेगरी के जो स्कूल है उसमें आपको कवरेज डेटा एंट्री के नाम सुनिश्चित करानी है। सारे स्कूल इवन के नाम आपके प्राइवेट स्कूल हो, आपके मदरसा हो, आपके कहने परिषदीय स्कूल हो, एडिड स्कूल है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यूडाइस प्लस पर लानी है विद द हेल्प ऑफ आपको टीचर के साथ मिलकर हेल्प करना, टीचर के साथ कहना हेल्प करके आपको इंफॉर्मेशन लानी है।
है। इन केस कोई आपको दिक्कत हो रही है तो आप डीसी, एमआईएस, एमआईएस और इवन अब तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी आपका आ गया, वो ब्लॉक में आ गए हैं, तो उनके हेल्प के साथ इंफॉर्मेशन आपको डेटा एंट्री करानी है। और आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि डेटा एंट्री ये आपकी स्कूल लेवल भी हो सकती है। इसमें क्या नाम है, आपका सभी स्कूल का यूजर नेम पासवर्ड बना हुआ है, तो स्कूल चाहे तो वो अपना स्कूल में बैठ के इंफॉर्मेशन के नाम है ऑनलाइन भी फीड कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्या नाम है कर सकता है। फिर जब आपका ये काम, अभी यूडाइस का काम पहले एंट्री का शुरू होगा, उसके बाद क्या नाम है जब ये एंट्री खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग आपको 100% चेकिंग के लिए एक आपको विद्यालय जो आवंटन आपके हुआ है, सपोज आपको एक ब्लॉक में 4 विद्यालय के नाम है, 5 विद्यालय आवंटन हुए हैं, तो उसको आपको 100% उसकी चेकिंग भी करनी है। उसको चेकिंग में ये देखना है कि जो पॉइंट हमने जो पॉइंट आपको बताए गए हैं, क्या उस डेटा पॉइंट पर वो इंफॉर्मेशन आपको भरी गई है कि नहीं भरी गई है। इसमें आपका, अगर आप इसमें सहयोग ले सकते हैं डीसीएमआईएस, एमआईएस का, इसमें पूरा सहयोग मिलेगा आपको। और स्टेट लेवल से आपको कोई भी दिक्कत हो, टाइम टू टाइम यहाँ हम लोग आपको पूरा सहयोग करते हैं, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो। ये आपका सेकंड चीज है। इसमें आपको आपको बताना चाहते हैं किस किस चीजों पे ध्यान रखना है आपको। जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि आपके गर्ल्स टॉयलेट, बॉयज टॉयलेट, CWSN के टॉयलेट्स जो हैं, इन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आपको जो स्थिति है, वो स्थिति के नाम है आपको उसमें डेटा में आपको फिलअप कराना है और डीसीएफ में आपको फिल कराना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, जैसे कि आप जब जाएंगे डीसीएफ, आप जब देखोगे तो इसमें इनरोलमेंट की बात आती है। इनरोलमेंट में आपको कक्षावार, सोशल कैटेगरी और बालक बालिका वार के नाम है आपको इन्फॉर्मेशन नामांकन भरना रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये चेक पॉइंट लगा हुआ है, मगर इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कभी कभी क्या होता है कि जर्नल के नाम है, आप जर्नल वो बालक बालिका का आप भर दे रहे हो सपोज के नाम है डेटा में, तो वो और कैटेगरी वाइज क्या नाम है, जब आप इंफॉर्मेशन जैसे ST SC OBC और क्या नाम मुस्लिम, इस तरह से इंफॉर्मेशन भरते हो, तो वो जो बालक बालिका जो आप जर्नल इंफॉर्मेशन भरते हो, वो उससे ज्यादा रहती है। तो इन सब चीजों में वो डेटा सबमिट नहीं होगा। तो इन सब चीजों को आपको, जो डेटा ऑपरेटर हो और जो टीचर हो, इन सब चीजों को उनको आपको बताना है कि ये चीजों पे आप ध्यान रखें। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड में है, इसमें क्या नाम है आपको, जैसे कि अभी आनंद पांडे सर ने बताया कि ये जो चीजें, जो रिमीडियल की चीजें जो हैं, जैसे कि ICT लैब के बारे में, कैल के बारे में, फर्नीचर के बारे में, लाइब्रेरी के बारे में, हम यहाँ से सारी सामग्री और सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, स्कूल लेवल पर पहुंचा रहे हैं। बट क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन हमारे यूडाइस प्लस पोर्टल पर नहीं आ पाती है। तो इससे हमारा क्या नाम है, इंफॉर्मेशन नहीं आ पाती है, तो हमारा जो प्लान, जब हम क्वालिटी का प्लान डिजाइन करते हैं तो उसमें कमियां दिखती हैं। तो ये सब चीजें, जो चीज सामग्री आपको मिल रही है, जो चीजें हैं आपके स्कूल में, उन सब की इंफॉर्मेशन आप क्या नाम है यूडाइस प्लस पर इंफॉर्मेशन भरना सुनिश्चित करें। इसको आप 1 बाय 1 करके क्या नाम है, जो जहां पर आप जिस स्कूल में जा रहे हैं, उस स्कूल में 15-20 मिनट, 10 मिनट का टाइम दीजिए, टीचर को क्या नाम है समझाइए कि ये मोटी मोटी चीजें हैं, इस ये पॉइंट पे आपको इंफॉर्मेशन देखनी है, चेक करनी है और उसको भरवाना है। इन सब चीजों को आप छोड़िए नहीं। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या नाम है, आपको जैसे देख रहे हैं कि आंगनवाड़ी में क्या नाम है, इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है कि आंगनवाड़ी में कोलैबोरेटेड आंगनवाड़ी जो हमारे परिषद के, जो हमारे स्कूल के अंदर है और जो स्कूल के बाहर है, उनका इंफॉर्मेशन छूट जा रहा है। तो सपोज अभी फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि अब पिछली बार डेटाबेस में हम देख रहे हैं 52,000 आंगनवाड़ी का इंफॉर्मेशन हमारे पास आया, तबकि ICDS कह रहा है कि हमारे पास 1,80,000 के अलावा आंगनवाड़ी का 1,80,000 लमसम आंगनवाड़ी का इंफॉर्मेशन है। तो इसका मतलब ये आंगनवाड़ी जो केंद्र है वो हमारे क्या नाम यूडाइस प्लस पे नहीं आया है। तो ये सुनिश्चित करिए कि ये जो इंफॉर्मेशन जो है, ये आंगनवाड़ी की जो भी इंफॉर्मेशन है, वो उसमें वो आपका पूछता है कि आंगनवाड़ी आपके कोलैबोरेटेड है या नहीं है। उसके बाद पूछता है कि उसका इनरोलमेंट बच्चे और उसका कोड पूछता है आंगनवाड़ी का। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप क्या नाम है स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को समझाइए और उसको फिलअप कराइए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका GIS कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन भी आपको क्या नाम है, जब आप एंट्री खोलेंगे, सबसे पहले
सेकंड ऑप्शन में आपका सेकेंडरी ऑप्शन में आता है जीआईएस मैपिंग कोऑर्डिनेट भरने का, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बहुत आसानी है लोगों को लेने के लिए। अपना मोबाइल का लोकेशन के नाम जीपीएस ऑन करें, उसके बाद वहां खड़े होकर उनको आपका उस जगह का वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपको मिल जाएगा, वही कैप्चर करके आप डाल दीजिए। तो ये चीज आपको टीचर को बतानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ टीचर एक्टिव है जिनको पता है सब चीजें, कुछ टीचर को बारे में नहीं पता है, तो उनको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये चीजें इस तरह से क्या नाम है होती है। दूसरा, आपको किन चीजों पे क्या नाम है ध्यान देना पड़ेगा? ध्यान ये देना पड़ेगा कि आपको नामांकन क्या हो रहा है कि जो नामांकन वास्तविक स्थिति में नामांकन जो है, प्रेजेंट टाइम में जो नामांकन है, वो वही नामांकन क्या नाम है होना चाहिए यूडाइस प्लस में। तो नामांकन का भी क्या नाम है इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। 30 सितंबर का नामांकन तक हम लोग लेते हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हो वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर आप लेटेस्ट भरिए, और इसका नामांकन जो रजिस्टर्ड में हो वो इंफॉर्मेशन के नाम है आपका यूडाइस प्लस में आना चाहिए। दूसरा, शिक्षक संकुल के नाम समय समय पर, जैसे कि आपने डीसीएफ जाकर समझा दिया, उनको बता दिया, फिर आपके नाम कुछ दिन के मतलब जब डीसीएफ आप 2-4 दिन में आप स्कूल पे चले जाएं, जरा समय समय पर जाकर वहां विद्यालय में भ्रमण कर लें, देख लें कि क्या उपस्थिति है, क्या डीसीएफ के नाम सही नामांकन भरा जा रहा है, क्या चीजें के नाम कोई इन्फॉर्मेशन के नाम गलत तो नहीं भरी जा रही है। एक सरसरी तौर से क्या नाम उसको देख लिया जाए, जो आपने पॉइंट बताए हैं वो पॉइंट के नाम है सारे कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और दूसरा पॉइंट, दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत कहना, दिव्यांग बच्चों का डेटा उस कैप्चर्ड के नाम है यूडाइस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। त्रुटि रहित के नाम है जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका इंफॉर्मेशन यूडाइस प्लस में भरवाना सुनिश्चित करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जानते हैं दिव्यांग बच्चे की इंफॉर्मेशन छूट गई, तो एक दिव्यांग बच्चे की इंफॉर्मेशन छूट गई तो बहुत ही हम लोग के लिए दुखद की बात है कि ये एक दिव्यांग बच्चा के नाम वंचित रह जाएगा, जो उनको हम चीजें कहना प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए प्लीज आपसे इंश्योर करिए कि ये दिव्यांग बच्चों का इंफॉर्मेशन जो है यूडाइस प्लस पर वो त्रुटि रहित इंफॉर्मेशन आ सके। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको चीजों को बताना है टीचरों को, और कहीं दिक्कत आ रही है तो आपके डीसीएमआईएस एमआईएस से कांटेक्ट करें और उनसे वो चीजें पूछें कि ये दिक्कत आ रही है, ये कैसे रिजॉल्व होगा। अब अगली स्लाइड में क्या नाम है, जैसे कि आपको अब दूसरा चीज है जो मध्याह्न भोजन का जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी क्या नाम है हम लोग कैप्चर कर उसमें यूडाइस में कैप्चर कर रहे हैं। सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि मध्याह्न भोजन में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको क्या नाम है फिलअप करना है। तो ये भी एक पॉइंट है जो इस पे आपको ध्यान देना है। दूसरा, वोकेशनल स्कूल के नाम है, आप जानते हैं कि वोकेशनल स्कूल हमारे क्या नाम है जो सेकेंडरी स्कूल में है, उनकी भी इंफॉर्मेशन एक बार आप जो सेकेंडरी जब स्कूल में जब जा रहे हैं, जब सेकेंडरी स्कूल में जो आपका है जहां वोकेशनल स्कूल है वहां पर क्या नाम है इंफॉर्मेशन शेयर कर दीजिए कि वोकेशनल कोर्स चल रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपके क्या नाम है डेटा कैप्चर फॉर्मेट में आना है। दूसरा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मानव संपदा पे हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ऑनलाइन कर दी गई है। तो अब एक चीज होती है जिसमें क्या नाम है शिक्षक, जिसमें क्या नाम है यूनिक आईडी, यूडाइस प्लस में वो बोलता है कि टीचर की यूनिक आईडी कौन सी है। तो हमने निर्देश में ये दिया गया है कि यूनिक आईडी की जहां बात आए वहां पास आप ईएचआरएमएस कोड जो आपका है वो आप उसको फिलअप कर दीजिए। जैसे कि ऑलमोस्ट सभी टीचरों का यूडाइस मतलब सभी टीचरों का ईएचआरएमएस कोड बन गया है, सबके पास ईएचआरएमएस कोड है। तो सारे टीचरों के पास ईएचआरएमएस कोड है, उसके बाद उसको फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद वो यूनिक आईडी आपकी वहां फिल हो जाएगी। तो ये आपको पॉइंट जो है इसको आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये चीजें आपको भरनी है। दूसरा, जैसे कि प्री प्राइमरी जिस स्कूल में प्री प्राइमरी चल रहा हो उसमें उनका डेटा, उसमें ऑप्शन है प्री प्राइमरी का क्या नाम है, प्री प्राइमरी बॉयज, प्री प्राइमरी गर्ल्स, उसका इंफॉर्मेशन इनरोलमेंट भी मांगता है, उसका सब सारी चीजें मांगता है। तो वो चीजें भी आपको डेटा एंट्री करानी है। इसको सुनिश्चित करा लीजिए कि ये भी इंफॉर्मेशन ना छूटे, क्योंकि पिछली बार ये इंफॉर्मेशन नहीं आई थी तो हमें प्लान बनाने में दिक्कत हो रही थी। तो इसमें क्या नाम है इस बार जब आप अभी काम शुरू हो रहा है तो इसमें आप ये भी सुनिश्चित कर लें कि प्री प्राइमरी का इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाए। जैसे कि आपको बता दिया रखा है कि जैसे कि ऑनलाइन डीसीएफ भरने के बाद आप प्रिंट के नाम में ले लें, प्रिंट लेने के बाद उसका सत्यापन कर लिया जाए कि क्या जो इन्फॉर्मेशन भरी गई है वो सही है कि नहीं सही है, उसका सत्यापन कर लें। अगली स्लाइड में जैसे कि आप इसमें इसमें आपको इन सब चीजों का जो जो मैंने आपको बताए हैं ये पॉइंट, इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है। कहीं भी कोई भी समस्या आए तो डीसीएमआईएस एमआईएस से आप कांटेक्ट करें, और नहीं